बच्चों कल हम विद्युत अपघटन विलयन की विभिन्न प्रकार की चालकताएं पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था चालकता, विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांक की चालकता। जो तुल्यांक की चालकता बता रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, वहाँ पे वो पूरी नहीं हो पाई थी वीडियो बनाने में, तो वहीं से दोबारा बताता हूँ तुल्यांक की चालकता से। तुल्यांक की चालकता इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इसको लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो विशिष्ट चालकता बताई थी बुक्स में कहीं कहीं पे उसको केवल चालकता से भी पुकारा गया होगा, पर चालकता और विशिष्ट चालकता अलग अलग होती है। तुल्यांक की चालकता क्या है? जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक तुल्यांक खुला होता है तो विलयन की जो चालकता होती है उसे तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा वो इस तरह लिखी जाएगी, जब किसी विलयन में एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य खुला हो तो विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इसको सूत्र रूप में किस तरह लिखते हैं गणितीय रूप में? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है कप्पा इंटू 1/n। लैम्डा इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक की चालकता, कप्पा विशिष्ट चालकता और n है विलयन की नाभिक। इसका मात्रक क्या होगा? कप्पा का विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और नार्मलता को लिखते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं? तुल्यांक प्रति लीटर। तो तुल्यांक जब ये बटे में है ऊपर आएगा तो क्या है? तुल्यांक इनवर्स, और प्रति लीटर, लीटर को हम सेंटीमीटर में लिखें तो सेंटीमीटर की घात 3। तो मात्रक क्या बनेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर की घात -1 है यहाँ पे घात 3 है, तो सेंटीमीटर की घात 2 तुल्यांक इनवर्स, ये इसका मात्रक है। ओम की जगह महो भी हो सकता है और साइलेंस भी हो सकता है, सेंटीमीटर की जगह मीटर भी हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद मोलर चालकता। मोलर चालकता इंग्लिश में कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और इसको लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह से तुल्यांक की चालकता की परिभाषा दी जाती है, इसी तरह से मोलर चालकता भी दी जाती है। बिल्कुल वहाँ पे तुल्यांक का आता है यहाँ पे मोल के लिए, कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल विलय हो तो उस विलयन की जो चालकता होती है वो उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो तुल्यांक की जगह केवल मोल यहाँ पे लगा देंगे। और इसको सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे? लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1/n। इसी तरह से देखो बिल्कुल लिखा है हमने। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता, m है यहाँ पे मोलर था, वहाँ पे n था नॉर्मल था। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोलर चालकता का मात्रक उसी तरह से बिल्कुल जैसे वहाँ लिखा था ओम इनवर्स सेंटीमीटर की घात 2, वहाँ पे तुल्यांक था यहाँ आएगा मोल इनवर्स। तो एग्जाम में ये मात्रक पूछ ले जाते हैं नंबर के क्वेश्चन में, इनको ध्यान रखिए। इसके बाद
विभिन्न चालकताओं पर सांद्रता का प्रभाव। विभिन्न चालकताओं पर सांद्रता का प्रभाव। नंबर 1, जो चालकता होती है और तुल्यांक की चालकता, तथा मोलर चालकता, इन तीनों चालकताओं का मान विलयन की सांद्रता बढ़ने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ने पर घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि सांद्र विलयन होने से आयनों, जो विलयन में उपस्थित आयनों की जो संख्या है, मुक्त आयनों की संख्या है, वो घट जाती है और इन चालकताओं का मान आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी अणु संख्या मूलधन। तो आयनों की संख्या घट जाने के कारण सांद्रता बढ़ने से ये इन तीनों चालकताओं का मान घट जाता है। और जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता का मान सांद्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। जो विशिष्ट चालकता का मान है वो एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है और जब सांद्रता बढ़ती है विलयन की तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पे एकांक आयतन नहीं ले रहे हैं, केवल कुल आयनों की संख्या ले रहे हैं। यहाँ पे एकांक आयतन में आयनों की संख्या ले रहे हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे चालकता का मान बढ़ जाएगा। सांद्रता बढ़ने पर सांद्रता घटेगी यानी तनुता बढ़ेगी, तो उल्टा हो जाएगा। तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है और यहाँ पे तनुता यदि बढ़ेगी यानी सांद्रता यदि घटेगी तो चालकता का मान, इन तीनों चालकताओं का मान बढ़ जाएगा उस स्थिति में, क्योंकि उस स्थिति में आयनों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है और यहाँ पे एकांक आयतन में आयनों की संख्या तब घट जाती है यदि इसको हम तनु विलयन करते हैं। तो आज इतना ही। इसके बाद इसमें है कोलराब्स नियम, उसे अगले वीडियो में बताऊंगा।